नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व विपक्ष के लिए जितना है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट माने जाने वाले त्यागी समाज ने अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। घोषणा की गई है कि 15 अगस्त के बाद मुजफ्फरनगर में बैठक की जाएगी और जिसके बाद शुक्रताल में त्यागी समाज द्वारा एक नए राजनीतिक दल की घोषणा की जाएगी। 6 अगस्त को मेरठ के त्यागी हॉस्टल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागी समाज के लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें 2024 का लोकसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने का फैसला किया गया, जिसके लिए नोएडा के श्रीकांत त्यागी को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने एक मंच भी बनाया हुआ है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मंच, उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और निर्णय किया गया कि उन्हीं की अगुवाई में या बाकी लोगों को छोड़कर एक राजनीतिक दल और बनाया जाएगा जो 2024 में अपना वजूद दिखाएगा। त्यागी समाज का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में त्यागी समाज की भागीदारी जबरदस्त है और त्यागी समाज अपने हर क्षेत्र में इस हैसियत में है कि वो किसी को भी जिता और हरा सकता है। त्यागी समाज का ये दल क्या करेगा, इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं आज। सही अर्थों में क्या है कि ये मामला शुरू हुआ था लगभग 1 साल पहले। 1 साल पहले आपको याद होगा, नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता श्रीकांत त्यागी ने अभद्रता की, खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो त्यागी समाज का हो या अन्य समाज का हो, श्रीकांत त्यागी के उस कृत्य को ठीक नहीं बताया था। उसके बाद पुलिस ने अतिरेक में आकर श्रीकांत त्यागी के मकान पर बुलडोजर चढ़ाया, उसके पेड़ पौधे उखाड़ दिए, खूब ड्रामा हुआ, जबरदस्त मुकदमे लिखे। श्रीकांत त्यागी की पत्नी और बच्चे घर में अगर अकेले थे, उनको देने के लिए खाना त्यागी समाज के कुछ युवक गए तो पुलिस ने उनको भी डिटेन कर लिया और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए ऐसा माहौल बनाया गया कि जगह जगह छापेमारी हो रही थी। एक छेड़छाड़ की घटना को राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी घटना वो बन गई थी, जिसके बाद त्यागी समाज में नाराजगी पैदा होनी शुरू हुई। असली नाराजगी तब हुई जब त्यागी समाज के लोगों की प्रतिष्ठा को शासन और पुलिस प्रशासन द्वारा क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। श्रीकांत की पत्नी को, श्रीकांत की बुआ को पुलिस ने उठाया और बाकायदा उन्हें पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हवालात में रखा। उन्हें लेकर पुलिस रात भर गाड़ियों में घूमती रही, जिसको लेकर त्यागी समाज की नाराजगी बढ़ती रही और उसी मुद्दे को लेकर नोएडा में एक बड़ी पंचायत भी की गई थी, जो ये इनके प्रकरण शांत हो गई थी। उसके बाद खतौली का उपचुनाव आया तो त्यागी समाज ने अपनी नाराजगी को जाहिर करना चाहा, भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भूमिहार है, त्यागी समाज की जैसी ही पूर्वांचल की जाति मानी जाती है, वो आए थे और त्यागी समाज को समझाने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ से श्रीकांत त्यागी और उनके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था। उस समय त्यागी समाज ने ठीक ठाक वोटों में बंटवारा किया था, जिसका प्रतिफल यह रहा कि खतौली के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। उस हार के बाद त्यागी समाज का मानना था कि शायद भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव की हार से सबक मिलेगा, लेकिन वो सबक नहीं मिला। इसलिए 2024 तक त्यागी समाज को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपना कोर वोटर मानते हुए वो सम्मान नहीं दे रही है जो मिलना चाहिए था। त्यागी समाज की नाराजगी का एक मुख्य कारण मेरठ की घटना भी थी। मेरठ में खरगोदा क्षेत्र के दीपक त्यागी की हत्या कर दी गई थी। त्यागी समाज ने उसको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया था। मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन के नेता मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में त्यागी समाज ने वहां बाकायदा एक लंबे समय धरना भी चलाया था। उम्मीद थी कि पुलिस प्रशासन सुनेगा, लेकिन न तो पुलिस प्रशासन ने सुना, न जनप्रतिनिधियों ने कुछ सुना। इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरठ आए तो प्रशासन से प्रार्थना की त्यागी समाज ने कि मुख्यमंत्री से हमारी बात करा दीजिए, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। पर वहां जीप लगाकर
पुलिस लगाकर त्यागी समाज को आइसोलेट कर दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। त्यागी समाज का कहना है कि जिस पार्टी को हम जिताने में शुरू से रहे हैं, जनसंघ के समय से जिस हम दीपक को जलाते रहे हैं, आज जब वो सत्ता में है देश प्रदेश की, तब भी उसकी सुनवाई नहीं। त्यागी समाज की नाराजगी इस कारण से भी बढ़ रही है। त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी का आधार वोटर है। सभी का मानना है कि अगर बंटवारा भी होगा तो त्यागी समाज में बहुत बंटवारा नहीं होगा, पर पिछले 1 साल में त्यागी समाज को अपने राजनीतिक सामाजिक अस्तित्व को बचाने की नौजवानों में चिंता जगी है कि जब जाट गुज्जर ठाकुर सब अपनी अपनी अलग जगा रहे हैं और सरकारें दबाव में आकर उनका फैसला कर रही है। जाट नाराज होता है तो अमित शाह जी उनको दिल्ली में चुनाव से पहले बुलाकर मनाने की कोशिश करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। ठाकुर नाराज होता है तो उसको पद दे दिए जाते हैं। गुर्जर नाराज होता है तो उसको विधानसभा के सांसद के टिकट चाहे कैराना के दिए गए, सहारनपुर में दिए गए, मेरठ में दिए जाते हैं। लेकिन त्यागी समाज, उसको अश्वनी त्यागी के बाद कुछ मिल ही नहीं रहा है। त्यागी समाज की वेदना सही है। एक समय त्यागी समाज के लोकसभा में पश्चिम उत्तर प्रदेश से 3-3 और विधानसभा में 5-5 तक प्रतिनिधि रहे हैं। एक समय की स्थिति थी कि केडी शर्मा, प्रकाशवीर शास्त्री, धर्मवीर त्यागी, केसी त्यागी, महावीर त्यागी, ओम प्रकाश त्यागी, शांति त्यागी जैसे लोग लगातार 2-2, 3-3, 4-4 कार्यकाल तक संसद में रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं कई बार। विधानसभा में भी राजेंद्र दत्त त्यागी, राजपाल त्यागी, सुगन चंद त्यागी, धर्मवीर त्यागी, प्रेम सुंदर नारायण सिंह, विश्वेश्वर त्यागी, सरजू त्यागी, कौल, अजीत पाल त्यागी, ओम प्रकाश त्यागी, रासना, ईश्वर दत्त त्यागी, त्रिलोक चंद त्यागी, नरदेव त्यागी, सर्वेंद्र त्यागी, बालेश्वर त्यागी और सत्यवीर त्यागी मंत्री तक भी रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, त्यागी समाज को मंत्रिमंडल में तो जगह छोड़िए, केवल एक विधायक के रूप में अजीत पाल त्यागी त्यागी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में त्यागी समाज की अपेक्षा थी कि उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अश्वनी त्यागी के बाद किसी को नहीं मिला। अश्वनी त्यागी एमएलसी बना दिए गए। एमएलसी बनाने के बाद अश्वनी त्यागी कहां है शायद किसी को पता नहीं है। इसी वेदना के साथ त्यागी समाज का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2024 का समर जब नजदीक आ रहा है तो त्यागी समाज को भी लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट हो, गुजर हो या अन्य जातियां हो, वो अपना प्रभुत्व दिखाती हैं तो भाजपा हो चाहे विपक्ष हो, उनको पर्याप्त तवज्जो देते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के आधार और समर्पित वोटर होने के बाद भी त्यागी समाज को कोई पद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं होती। मुजफ्फरनगर में अभी जिला सहकारी बैंक का चुनाव था। चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी त्यागी समाज के पुराने नेता को इस पद पर आसीन करेगी, लेकिन चूंकि ठाकुर समाज भी पिछले विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इसलिए वहां रामनाथ पुंडीर साहब को समायोजित करा दिया गया राजनीतिक समीकरण के चलते। ये सभी नाराजगियां त्यागी समाज में इकट्ठी हो रही हैं, जिसके चलते त्यागी समाज आक्रोशित है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, मुजफ्फरनगर की भी बात करें, मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, शहर पर वैश्य समुदाय का आधिपत्य है, वैश्य समुदाय विधायक बनता है। खतौली में सैनी समाज को भारतीय जनता पार्टी की टिकट देती है, चरथावल में कश्यप समाज को देती है, बुढ़ाना में जाट को है, पुरकाजी में आरक्षित वर्ग है और मीरापुर में गुर्जर समाज है। चाहे वो विपक्ष का गठबंधन का प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी गुर्जर को ही लड़ाती है। ऐसी स्थिति में जिस मुजफ्फरनगर जिले में खतौली या अन्य क्षेत्रों से सांसद विधायक रहे या पश्चिम उत्तर प्रदेश से रहे हैं, त्यागी समाज को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जिसके चलते त्यागी समाज की नाराजगी बढ़ रही है। और त्यागी समाज भी चाहता है कि जाट गुर्जर ठाकुर की तरह हम भी अपना वर्चस्व दिखाएं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी देने की कोशिश है कि 2024 से पहले तो सुधर जाओ, अन्यथा 17 जिलों में हम इस लायक जरूर हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण जरूर बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी त्यागी समाज की इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। त्यागी समाज के एक बड़े जुझारू नेता हैं मांगेराम त्यागी,
उनका यह कहना, आज उनसे जब रॉयल ब्रिटेन ने बात की, उन्होंने कहा कि हम कोई दल बनाने की तो बहुत अभी गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर त्यागी समाज जागरूक हो गया है कि यदि हमारा हक नहीं देंगे तो हम भी आपके पिछलग्गू नहीं बनेंगे। अगर त्यागी समाज की यह सोच 2024 तक जारी रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई मुसीबत पैदा जरूर हो जाएगी। त्यागी समाज का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को जिताए न जिताए पर हार का कारण जरूर बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का समर और कठिन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपसे अनुरोध है कमेंट्स में बताइए, अपना मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसा और आप कंटेंट चाहते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपने यदि रॉयल ब्रिटेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी कीजिए, दोस्तों से भी कराइए। अब रोज मिलेगी आपको ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर सीधी बात, सच्ची बात, बिना लाग लपेट के बात, न गोदी की बात, न किसी दल विपक्ष की बात होगी तो केवल आपकी बात। नमस्कार।